अच्छा। सर अपनी स्क्रीन शेयर कर दें इसकी। और सर ये एक माइनस और एक प्लस क्यों है? हाँ जी, ये तो मैंने आपसे पूछना था ना। सर अब मैंने पहले पूछ लिया। आपने पहले पूछ लिया है, लेकिन यही तो सारा चक्कर है, यही फोरियर सीरीज यही तो हमें बताती है। आप इसको सारे को प्लस करके खुद ही देख लीजिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्यों है। आई डोंट वांट टू गिव यू द आंसर, यू विल फाइंड आउट योरसेल्फ। वैसे बड़ी अजीब बात है, मुझे सब दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, बच्चों ने, बीवी ने मशवरा दिया था कि इस कॉन्फ्रेंस को, इस वर्कशॉप को पोस्टपोन कर दिया जाए। मैंने कहा क्यों? नहीं, मुझे मेरे में हिम्मत आ जाएगी जब मेरे साथ यंग लोग आएंगे, तो मुझ में हिम्मत आ जाएगी। और अल्लाह के फजल से मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे हिम्मत दे दी कि इन स्पाइट ऑफ माय वीकनेस, मेरे लिए 2 कदम चलना भी मुश्किल है आजकल। सर अब आपकी एज क्या होगी होगी? मेरी बस अब गुजरने वाला हूँ। हाँ सर, इतनी जल्दी? 70 साल है जी। तो इतने तो नहीं रहे। हैं? 10 साल? फिर आना, क्या कह रहे हो? कुछ नहीं सर, ये तो बस नॉर्मल एज है, इतने में कहाँ कुछ नॉर्मल एज होता है? है। अच्छा सर, आपको भी ऐसा लगता है लाइफ को देख के कि बहुत जल्दी बीत गई? क्या क्या? 70 साल, मतलब आपको भी ऐसा लगता है कि 70 साल कैसे चले गए पता भी नहीं चला? बिल्कुल ऐसे मतलब ही लगता है। आप मुझे तो खास तौर पे इसलिए भी लगता है कि मैंने 50 साल अपने जाया कर दिए कुल जिंदगी के। यूनिवर्सिटी में पढ़ा के? यूनिवर्सिटी में पढ़ा के बिल्कुल जाया कर। यार, यूनिवर्सिटी में पढ़ा के जाया ही होता है ना टाइम। और वो भी अगर आप यूनिवर्सिटी में ना पढ़ाते तो फिर आप क्या करते, मतलब क्या करना चाहते थे? मैं शायद कंजर बन जाता, वो ज्यादा अच्छा था। आर्टिस्ट बोलो सर, आर्टिस्ट। आर्टिस्ट। प्रॉपर्टीज यार, से बन कंजर में क्या खराबी है? ये मुझे। कंजर तो सर एक तरह की गाली होती है, अगर किसी भी कंट्री में देखो तो। यस कंजरा सर, गाली है गाली कंजरा है में आप आपने। ये लफ्ज खा दिया है मुझे। अब मैंने कंजर ही कहना है, इन्होंने क्यों कहा कंजर? सर गाली है। हाँ तो आपने गाली मुझसे वो है? ये गुलवाया। हाँ हाँ। आप आर्टिस्ट है आर्टिस्ट। ये गाली है ये कंजर होना? हाँ जी। नहीं तो क्यों? क्या? गाली क्यों है? कहना कहना। नहीं तो क्यों है गाली? होने में हद, मुझे क्या पता, मैं जी बस पता है कि गाली है, ये तो नहीं पता ना इसकी फुल बैक स्टोरी क्या है। होने में हद नहीं है, कहने में है। है? गाली क्यों है, इसका क्या मतलब है? कंजर का मतलब गाने बजाने वाला यही होता है ना? नाचने वाला, तालियां बजाने वाला। इसमें नहीं सर, गाली? होता क्या है कि जहां जहां जिन लोगों को गंदा माना जाता है तो उनके लिए ये शब्द यूज करे जाते हैं, और कुछ नहीं। क्या मतलब अगर गंदा माना जाता है? वो क्या करते हैं? नहीं, मतलब अगर आपके यहाँ अगर गाने बजाने वालों को अगर ऐसा माना जाता है कि वो गलत काम है तो फिर उनके लिए कंजर शब्द यूज करा जाता है। तुम्हारे यहाँ कंजर नहीं इस्तेमाल किया जाता? नहीं, गाने वालों के लिए नहीं, एक जो आप कह रहे हो जो ताली बजा के गाना गाते हैं, एक जो वो जो हिजड़े से होते हैं उनके लिए शायद बोल दिया जाता है। अच्छा, वो हिंजड़े कौन होते हैं? जो उनमें आपके यहाँ और सर, गाने बजाने वाला में क्या फर्क है? वो ताली भी बजाते हैं? सर एक होते नहीं है जो, मतलब जो क्या? मांगने आते हैं पैसे, जब अच्छा, किसी के यहाँ शादी होती है तो तब, गाने शादी वाले भी? बच्चा होते हैं तो तब। यार, वो तो ये सर गाने वाले किसी, भी पैसे मांगने आते हैं। ये किसी बड़े मशहूर सिंगर ने ये इंटरव्यू में कहा था कि उसने अपने लिए ये वर्ड सुन के तो उसके बाद उसने सिंगिंग जो है वो छोड़ दी है। अब आई कांट रिकॉल द पर्सन। कोई अच्छा, पाकिस्तानी, बता था वो? हाँ। मतलब वो, उसने बकायदा ये कहा था कि हम कहीं गए थे और वहाँ पे वैसे वैसे हमें बड़ी रिस्पेक्ट दी गई और इन द एंड हमने ओवरहेयर किया कि जो होस्ट है ना वो हमें रेफर कर रहा था इस तरह से। तो मुझे हम्म। बड़ा बुरा लगा और मैंने
नहीं तो वो मुझे क्या तो गलत नहीं काम क्या है, मुझे नहीं यार, ये तो बताए ना आपने। अब मेरे दिमाग में डाल दिया ये लफ्ज, तो इसका वजह तो बताए ना कि कंजर होने में खराबी क्या, क्या गलत काम करते हैं वो वो मुझे तो कोई एतराज नहीं। हैं। तो बस हाँ सर आप लोग क्या बॉलीवुड के गाने वाने नहीं सुनते? सुनते हैं भाई, हैं? जरूर सुनते हैं। और मुझे तो तो फिर उसमें बुरा क्या कहाँ है जब आप लोग गाने तो सुनते हो तो? हाँ, तो नहीं है बुरा। नहीं तो तुमने तो कहा ना वो खास तरह के गाने वाले जो होते हैं ना, वो कंजर होते हैं। हाँ सर, अभी रानो, वो वो थोड़े अलग हो जाते हैं। अच्छा वो कौन से होते हैं वो ये जबरदस्ती सर वो? पैसे, वो सर आते हैं, अगर मतलब किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो जबरदस्ती आते हैं, जबरदस्ती पैसा मांगते हैं। एक एक गाना वो होता है जो सुर में गाया जाए, और एक अच्छा गाना वो वो होता है जो रो धो के गाया जाए, तो उनका उस यार, तरीके का गाना होता है। यहाँ पर बड़े बेसुरे गाने वाले भी हैं, उन्हें कोई कंजर नहीं कहता। तो तुम तो कह रहे हो किसी के घर अगर बच्चा पैदा हो जाए तो वो गलत काम है। गलत काम नहीं है सर, जब वो उसके यहाँ जब आते हैं वो पैसे मांगने वाले, पैसा दो यार कि वो तो तुम्हारे घर में। मेहदी हसन भी जब जाया करता था किसी पार्टी में गाना गाने के लिए, तो पैसे लेता था उनसे। हाँ तो सर आप सुर में गाते थे ना, आप उस काम में अच्छा माहिर अच्छा, थे। अगर अगर बच्चा पैदा हो जाए और कोई सुर में गाने लगे तो ठीक है। जब आदमी अपनी मर्जी से थे, हाँ यार ये तो गाना बढ़िया गा रहा है, वो ऐसे लड़के पैसे लेते थे कि पैसा दे नहीं तो मैं ये करेंगे वो करेंगे, मतलब। अच्छा वैसे वो गाने वालों के पास अगर तुम जाओ ना, बड़े बड़े गाने वालों के पास, उन्हें किसी महफिल में बुलाने के लिए, हाँ तो तो सर वहां उनका हम जो खुद बुलाते हैं ना, वो खुद चले आते हैं उस नहीं स्टेज में, खुद जनाब, चले उनका सेक्रेटरी जो है वो बहुत झगड़ा करता है कि इतने पैसे देने हैं, इतने पैसे नहीं, इतने पैसों से कम में नहीं आएंगे। हाँ तो उसे हम खुद बुलाते हैं ना, अच्छा वहां पर वो खुद खुद ही आ बुलाते जाते हैं। हैं। अच्छा खुद बुलाने की बात हो रही है, तो अगर हाँ कोई बिन बुलाए मेहमान आ जाए तो वो कंजर है, हाँ? सर, बात होने की बिन बुलाया जाए, बात है कि फिर वो अपने हिसाब से पैसे मांगते हैं, ना दो तो फिर वो ड्रामे करते हैं। यार ड्रामा जैसे करना कोई बुरी बात है? जैसे मैंने सुना है कि पाकिस्तान में उनको जैसे खुसरे कहते हैं ना, हाँ तो वो इंडिया में उन्हें थोड़ा हिजड़े कहते हैं। अच्छा। अच्छा भाई, अब किसी ने ड्रॉ कर लिया सारा? जी सर। कितने ड्रॉ किए, इसके आगे भी ड्रॉ करो ना। नहीं, 7 तक ही किए हैं। आगे आगे तक नाइन, नाइन भी ड्रॉ करो ना। 3 5 7 ठीक है। 9 भी आएगा। ये 4 तो कॉमन ले लो ना, 4/π तो कॉमन ले लो। ये नैरा, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लें। जी ये सर। बड़ी किस तरह होगी, ये छोटी क्यों नजर आ रही है? कितनी बड़ी कर दूं? नहीं मुझे, मेरी विंडो बहुत छोटी आ रही है। अच्छा अच्छा ठीक है, यहाँ पे आएगी, हाँ अब दिखाएं। शेयर करें स्क्रीन। जी सर, मैंने शेर है। like, कर दी है। मुझे तो नजर, नजर मुझे आ नहीं रही है नजर आ रही। सबको? आ रही है, आ रही है। तो मुझे क्यों नहीं नजर आ रही? तो पता नहीं। मैं स्टॉप शेयरिंग कर दूं ना, फिर मैं स्टॉप कर दूं? हाँ नहीं, मेरी तो शेयर हो ही नहीं रही। फिर नहीं, से मेरे ख्याल है व्यू में आप जाके ना कंटेंट व्यू में जाएं। कंटेंट कंटेंट, व्यू आप करेंगे, किधर किधर है कंटेंट व्यू? ये ऊपर जो टाइटल है ना ग्रुप का उसके साथ ही लिखा होगा।
ग्रिड व्यू या ये ग्रिड व्यू, उसमें ग्रिड व्यू में क्या करूँ? ग्रिड व्यू पे अगर हुआ है तो कंटेंट व्यू कर दें। कंटेंट व्यू तो है ही नहीं इसमें, स्पीकर व्यू कर दूं? स्पीकर व्यू ट्राई कर लें, लेकिन वैसे तो आना चाहिए इसमें भी। टुगेदर मोड नहीं, दोबारा शेयर करें जी अपनी स्क्रीन। मैं सर दोबारा करूँगी। ये छोटी अच्छा, ये मैं यार ये नजर कर्व भी दोबारा बना के दिखा दीजिएगा ये। हाँ, मेरे से तो सीधा क्रॉस कर्व बन रहा है, यानी कि इस तरह का नहीं बन रहा। नहीं, दो है ना हमारे पास इस वक्त। मैंने ये एक फंक्शन एफ और एक जी दो बनाए हुए हैं ना। ये जी वाला सीधा है, सिंपल, जिसमें सिर्फ ये वाली इक्वेशन डली हुई है ना, 4 पाई अच्छा चलिए। कॉस पाई एक्स वाली। हम्म, उसके बाद अच्छा ये दूसरी मैं है दोबारा जिसमें लिख के देख। हाँ जी, और उसके अंदर हमने पहला वाला पॉजिटिव, उसके बाद दूसरा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह ऑल्टरनेट करनी है। और जो मल्टीपल फैक्टर है वो 3 5 ऑड नंबर्स है, वो लेते जाना है। अच्छा लेती तो जाए मैं ना, एक लेती एक जाए आप। मैंने ये एक एक करके ऐड करने शुरू किए थे। इसको, इस फैक्टर को कॉपी पेस्ट कर लें और उसके बाद उसको हम्म, दोबारा पेस्ट करके जो है ना वो इसमें 9 और इस तरह आगे ऐड करते जाएं। अभी ये मैंने 9 ठीक। तक कर दिए हैं। सर आगे अब करें, आपको नजर आगे भी आ रही करें, है और आगे 9 के चलें, आगे? आगे चलें हैं। पता है अबे राना हम क्या बना रहे हैं? अबे राना, नहीं पता सर। ये साइन वेव्स को जमा करके हम क्या चीज बना रहे हैं? ये तो सर कॉस है। नहीं, कुसाइन, साइन या चलो कॉस हो कुसाइन, एक। हाँ कुसाइन को, हाँ। मुख्तलिफ कुसाइंस को जमा करके हम क्या बना रहे हैं? सर ये सर वो स्क्वायर बन जाता है ना। ये स्क्वायर वेव बन जाती है। वेव बनती है ना, वो दिख हम रही है कि हर कंपोनेंट ऐड करने से ये थोड़ा थोड़ा सा ये जो रिपल्स हैं ये बढ़ती जा रही हैं। स्क्वायर रिपल्स वेव्स कब बोलते हैं इसको। नहीं मतलब ये जब इन द एंड जो है ना, वो जैसे आप बिल्कुल सीधी लाइन जो स्क्वायर वो बन जाते हैं अगर बहुत ज्यादा अच्छा सारे हो अच्छा जाए। अच्छा अच्छा, हाँ एनालॉग सिग्नल वाला जो हाँ स्क्वायर, हाँ 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 हाँ। हाँ, 0 1 मतलब। हाँ मतलब हाँ, मजे की क्लॉक बात वाला। है कि कोई भी सिग्नल जो है हाँ वो हाँ। आप कुसाइंस या साइंस को मिला के बना सकते हाँ, और ये हम उसके हैं। मल्टीपल हार्मोनिक्स ऐड करते जा रहे हैं ना। हर एक ऐड करने पे नजर आ रहा है कि एक रिपल जो है ना वो हमारी ज्यादा हो जाती है। यानी कोसाइन और साइन से हम कोई, अच्छा। अच्छा, इससे हम कोई भी वेवफॉर्म बना सकते हैं, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म भी बना सकते हैं, इससे हम तुम्हारी शक्ल भी बना सकते हैं। कैसे सर, बना के दिखाऊंगा। यार बना के दिखाएंगे वो, आखिर बिल्कुल कंजर ना बनाओ ना हमें। बस हाँ जी, आगे चलो, नहीं अब बढ़ाती जाओ, बढ़ाती जाओ। वो मेरी विंडो में नजर आना बंद हो जाती है। मैंने एक जगह कुछ गलत कर दिया। देखो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा तुमने गलती अगर की है तो। कैसे मजे की प्लस की बात है। जगह गलती से मल्टीप्लाई कर दिया था तो वो बढ़ नहीं रहे थे। देखा ना, समझ आ कैसे गई कि कैसे चलो मजे की बात है कि तुम्हें खुद ही गड़बड़ हो पता गई। चल जाता है, गलती पकड़ी जाती है। गड़बड़ हो गई। कैसे सर, कैसे।
जी सर, अब ये 21 कर लिया, आप देखते हैं इसे बंद करके कि वो ये देखो कितना अच्छा you can see the स्क्वायर वेव effect। बन रही है। अब तकरीबन स्क्वायर वेव वाली शक्ल नजर आने लग गई है। और अगर हम ट्रायंगुलर वेव फॉर्म बनाना चाहें तो फिर क्या करेंगे? बस इन कोफिशिएंट्स को तब्दील कर देंगे। ये ना 3, 5, 7 और जी ये जो 4/π है, और ये इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको तब्दील करने से ये आ, ये जो ट्रायंगुलर वेव फॉर्म बन जाएगी। कोई भी वेव फॉर्म आप साइन और कोसाइन को जमा करने से बना सकते हैं। कैसे मजे! अबे राना, आपको इस बात का पता था? नहीं सर। यानी कोई भी पीरियोडिक वेव फॉर्म आप सिर्फ साइन या कोसाइन एक इस्तेमाल करनी है, ओके। उनको जमा करके आप बना सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप मुख्तलिफ साइन और कोसाइन वेव्स को जमा करके ये कर सकते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं ना आपसे, तो वॉइस सिंथेसाइज कर सकते हैं आप। रॉबोट्स बोलना जी शुरू सर। हो जाएंगे। कैसा है? सर, हाँ बोलो। हम लोगों ने स्पीच प्रोसेसिंग और फोनेटिक्स के कोर्सेज जो है ना वो कुछ पढ़े थे। हम्म। तो एक कोर्स में हम लोगों को ये किया जाता था कि ना वेव फॉर्म दिखाई जाती थी, स्पेक्ट्रोग्राम जो होता था, हम्म। और एग्जाम ये होता था कि ये वेव फॉर्म देख के बताओ कि क्या बोला था। हम्म। दैट यूज्ड टू बी वेरी फन। वो पेपर में नंबर जो भी आते थे, लेकिन तीन चार स्पेक्ट्रोग्राम्स प्रिंट करके दिए जाते थे कि देख के बताओ क्या बोला था। हाँ एक जी। एक लफ्ज होता था, जैसे सपोज खाना, हम्म। लकड़ी, हम्म। लड़की। और हम्म। चूंकि हमें कं, हर साउंड की अंदाजा था कि कौन सी साउंड जो है ना उसकी वेव फॉर्म किस तरह की होती है, अच्छा, अब तो तुमने उससे देख के हम पढ़ते। कंजर की वेव फॉर्म बनानी है। देखो ना, कंजर तो इसमें सारे आसानी जो से बन साउंड है ना जाएगी। वो इसमें सारी जो साउंड्स है ना बहुत छोटी छोटी सी और स्टॉप्स हैं, क न ज र, और दरमियान में वॉवल जो है ना वो बहुत थोड़े हैं। तो इसकी वेव फॉर्म जो है वो उसमें बहुत एक ही लेवल पे थोड़ी थोड़ी फ्रीक्वेंसी होंगी। अगर वॉवल बोले ना, जैसे आ ए ओ, उसको रिकॉर्ड करें तो काफ़ी ज़्यादा सारी जो साउंड है ना आपको नज़र आता है साइन वेव की तरह की वेव्स बड़ी बड़ी नज़र आती हैं। और ये जो मतलब ये इनको स्टॉप्स बोलते हैं, जैसे क या न वगैरह। तो इनके जब हम बोलते हैं ना तो बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हमने मुंह में मतलब सप्रेस कर दी होती हैं, जिसकी वजह से बहुत थोड़ी फ्रीक्वेंसीज पे आपको सिग्नल नजर आता है, और बाकी सारी जो जगह है ना वो फ्लैट होती अब ये है। जो मुझे ये कबूतरों की गुटरगू आ रही है, सुनाई दे रही है, ये भी प्योर म्यूजिक है। भट्टी साहब, इसको इसको तो सिंथेसाइज करें जरा। भट्टी साहब हैं? भट्टी साहब हैं? चले गए? कबूतर तो हैं। चलें, अभी राना, आज आपका लेक्चर कैसा लगा? आज आज का? जी सर। हाँ जी। अभी राना, राना, आज का लेक्चर कैसा लगा? ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा? हो रहा है? हो रहा है। हो रहा अबे राना, आवाज बोल नहीं रहे। है। ओके। माइक ताहे खुला साहब, हुआ है अभी। यस सर। ताहे साहब, आपको ये पता था कि कोई भी वेवफॉर्म हम साइन वेव्स को जमा करके बना सकते हैं?
ये सर आपने ये ऑलरेडी बताया था। अच्छा, उससे पहले पता नहीं था आपको? यार वो यासिर साहब पता नहीं क्यों छोड़ के नाराज होके चले गए कल है हमसे। हैं? अगली क्लास कल है। नहीं, तुम अगली क्लास का पूछते हो या ये कहते हो कि ये क्लास खत्म कब हो रही है? तुमने जियोजेब्रा डाउनलोड कर लिया? हाँ जी, अगली क्लास एक दिन छोड़ के है, ये याद रखो। मंडे को क्लास होगी, ट्यूसडे को नहीं होगी, वेंसडे को क्लास होगी, थर्सडे को नहीं होगी, फ्राइडे को क्लास होगी। ठीक है? अच्छा सर। एक दिन छोड़ के क्लास होगी हमेशा। ओके? अबेराना आप सुन रहे हैं? यस सर। और मैं जा रहा हूँ। आज की क्लास कैसी कैसी रही? सर अच्छी थी, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली, जैसे फोरियर सीरीज होगी, इससे हम कुछ भी बना सकते हैं हार्मोनिक्स, मतलब सिग्नल्स में, रडार्स में। थैंक यू वेरी मच जी। नईरा, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। ओके जी, खुदा हाफिज।